मिश्रित होकर जमीन पर गिरी, उससे लहसुन बन गया। लेकिन जो खाना चाहता है उसको वो राक्षस वाली थोड़ी सी बात भूल जाने दो, अमृत समझ के खाने दो। ठीक है, आप लहसुन प्याज खाते हैं, सब्जी नहीं लगा सकते, भोग दाल तो लगा ही सकते हैं ना। राहु और केतु ये जो हो गए, सर्वम नाम का दैत्य था, जब इसने थोड़ा सा अमृत पी लिया तो अमृत इसकी कुछ मूंछों में लग गया और उस मूंछ में से एक दो बूंद धरती पे गिर गई अमृत की, तो उसी से प्याज और लहसुन की उत्पत्ति हो गई, एक बूंद से प्याज हो गई। रुको जरा, सब्र करो। प्याज और लहसुन इसलिए नहीं पाई जाती क्योंकि प्याज और लहसुन का जन्म गंदगी से हुआ, राक्षस के मल से हुआ। जो गौ माता है उसकी जहाँ हड्डी गिरी वहां से लहसुन बना, और जहाँ फ्लैश गिरा वहां से प्याज बना। तो इसलिए अगर हम प्याज लहसुन खा रहे हैं तो बेसिकली हम गौ माता की हड्डी और मांस खा रहे हैं। ये भगवान क्या जुल्म है। क्योंकि शास्त्रों के अनुसार प्याज की उत्पत्ति कुत्ते के अंडकोश से है। मर्यादा रखिए, थोड़ी मर्यादा रखिए। और लहसुन की उत्पत्ति कुत्ते के नख से। को मिलता उससे पहले उसको मिल गया, उसके हाथ में अमृत आया, उसने फटाक से पान कर लिया। जब वो पीने लगा तो सूरज और चंद्रमा दोनों बोल उठे, ये तो राक्षस है, ये तो राक्षस है, ये तो राक्षस है, ये राक्षस है। तो भगवान विष्णु को क्रोध आया और वो मोहिनी बने हुए विष्णु जी तत्काल अपने वास्तविक रूप में आए और सुदर्शन चक्र निकाला और उसका सर धड़ से अलग कर दिया, सर काट दिया। वो दो हो गए। पहले वो अकेले राहु था, अब राहु और केतु हो गए, एक शरीर से दो इंसान बन गए। क्योंकि अमृत पान कर चुके हैं इसलिए दोनों अमर हो गए। न सर मरा न धड़ मरा, पहले एक था अब वो दो हो गए। सूर्य और चंद्रमा ने बताया था, इसीलिए राहु और केतु उन्हें हमेशा ग्रसित करते रहते हैं। सूर्य और चंद्रमा में ग्रहण लगता रहता है बार बार कि तुमने क्यों बताया था, वो शत्रु मानता है ना? और क्योंकि अमृत पान कर चुका है, अब ये अमर हो गया, तो भगवान ने इसे देवताओं में सम्मिलित कर दिया और इसको नवग्रह में स्थान दे दिया। 7 ग्रह प्रमुख तौर पर थे, 2 छाया ग्रह जोड़े गए तो 9 ग्रह हो गए। पहले 7 ग्रह, 7 दिन और 7 ग्रह थे, केवल 7 दिन और 7 ही ग्रह रहे, 8वां ग्रह नहीं था। ये 8वां और 9वां छाया ग्रह है, इसको अभी भी पूर्ण ग्रह का स्थान प्राप्त नहीं है, इनको मिला के 9 ग्रह हो जाते हैं। अब जरा समझना, वो जब अमृत पान कर रहा था और सर काट दिया गया तो जो अमृत मुख में था उसके कुछ बूंद उसके मुंह से गिर पड़े। किसी को अगर थप्पड़ भी खाते समय मार दो तो मुंह से निकल आएगा, उसका तो सर काट दिया गया तो मुंह से नहीं निकलेगा। वो जो अमृत की बूंदे उसकी सलाइवा में, उसकी लार में मिश्रित होकर जमीन पर गिरी, उससे लहसुन बन गया। इसलिए वो सफेद है, बिल्कुल लार में मिश्रित है, इसलिए अशुद्ध है। इसलिए शुभ समय में तो कम से कम नहीं खाना चाहिए। जब कोई अच्छा कार्य हो रहा हो, शुभ कार्य हो, पूजन पाठ हो, तब तो नहीं ही खाना चाहिए। मैं वास्तविकता में कहूं उसमें गुण तो बहुत सारे हैं, लेकिन उसके इसी एक अवगुण की वजह से उसे शुभ कार्य से अलग किया गया है। यद्यपि वो अमर हो गया, एक राक्षस जब अमर होने की वजह से देवताओं में सम्मिलित किया जा सकता है, तो अमृत में अगर थोड़ा सा दोष है तो वो आपके भोजन में क्यों नहीं सम्मिलित हो सकता। इसी भाव से संतों ने तुम सबको खाने की अनुमति तो प्रदान करी, इसीलिए तो समाज में मिलता है, वरना तो इसे कब तक हटा दिया गया होता। जब एक राक्षस को अमृत पान करने के बाद देवता बनाया जा सकता है कि तुम उसकी पूजा करो, तो उसकी लार और उसका मांस भी तो अमृत में मिश्रित है, वो भी तो इतना तो शुद्ध हो ही गया होगा कि उसे कभी कदार भोजन में प्रयोग किया जा सके। हाँ, तो इसी कारण से जो बच्चे तुम्हारे खाते हैं उन्हें खाने दो, ऐसी कोई दिक्कत की बात नहीं है। इतना भारी कोई अपराध नहीं है, बस थोड़ा सा वो दूषित तो जरूर है। दूषित तो राहु केतु ही है जो तुम्हारी कुंडली में है, उनको कैसे हटाओगे, उन्हें कैसे भगाओगे? उन्हें तो नहीं भगा सकते ना। तो भैया प्याज और लहसुन को भी अपने घर में थोड़ा बढ़ाओ। ये हाड़मास का पुतला बुरा न मान जाए इसकी इतनी चिंता, लेकिन मेरा ठाकुर बुरा मान जाएगा उसकी कोई परवाह ही नहीं है। एक माता
जी आई, वो कह रही वही प्याज लहसुन। मैंने कहा क्या प्रॉब्लम है? महाराज हम प्याज लहसुन का भोग लगा सकते तो है नहीं भगवान का। तो मैंने कहा तो फिर क्या करते हो? बोले दूध का भोग सुबह लगा देते। मैंने रात में? बोले रात में फिर कुछ नहीं, पूरे दिन? बोले प्याज लहसुन का होता भोग लगा नहीं सकते। मैंने कहा आप एक गिलास दूध से रह के दिखाओ। या तो उसे सिर्फ तस्वीर समझते हो या तो सिर्फ उसे मूर्ति समझते हो, तो उस तस्वीर और मूर्ति की पूजा से तुम्हें कोई फल मिलने वाला नहीं। और अगर भगवान समझते हो तो उसे भूखा रखने की हिम्मत मत कीजिएगा। अगर तस्वीर है, अगर मूर्ति है तो फिर पूजा क्यों? और अगर गोविंद है तो फिर एक गिलास दूध ही क्यों? फिर तो जो तू खाए सब उनको हारो, उनको दो, उनको समर्पित करो। इवन जल भी, अगर आप जल भी पीते हैं तो वो भी ठाकुर जी को पहले अर्पित करो। 11 बार नाम लो उनका, और 11 बार नाम लेकर पहले ठाकुर जी को समर्पित करो और फिर उसे ग्रहण करो। फिर वो जल जल नहीं रहेगा, वो भगवान का चरणामृत हो जाएगा, अधरामृत हो जाएगा। और जो भगवान को समर्पित करके आप भोजन करोगे वो खाना नहीं होगा, वो अमृत होगा, वो प्रसाद होगा। और जब अंतःकरण में ये जल जाएगा, जो चरणामृत बनेगा, अमृत बनेगा, और जो भोजन प्रसाद बनेगा वो तेरे अंतःकरण को इतना शुद्ध और पवित्र कर देगा जिससे तेरा चित्त मेरे ठाकुर के चरणों में लगना प्रारंभ। मंथन की लीला, अब समुद्र मंथन की जो लीला हुई तो आप सब जानते हैं कि समुद्र मंथन हुआ तो उसमें से कई चीजें निकली, तो उसमें से अमृत भी निकला। अमृत निकला तो भगवान विष्णु जो कि मोहिनी मूर्ति के रूप में वहां पर उपस्थित थे, उन्होंने देवी देवताओं को अमृत पिलाना शुरू किया। अब जब वो अमृत पिला रहे थे तो राहु ने देखा, अरे ये तो मोहिनी मूर्ति तो विष्णु ही है। तो वो चुपके से जा करके रूप बदल करके उसके जाके बैठ गया। तो सूर्य और चंद्र ने देख लिया, कहते अरे ये तो राक्षस है, तो राहु केतु। अरे तो बता दिया भगवान को, भगवान आप जिसको पिला रहे ना अमृत, वो असल में वो राक्षस है जो यहाँ के मिला हुआ है। पर अभी उसका अमृत अभी अंदर यहाँ तक गया ही था, भगवान ने तुरंत सुदर्शन चक्र निकाला और उसका गला काट दिया। जब उसका गला कटा तो जहां पर हड्डी गिरी वहां से लहसुन उगा, और जहां मांसपेशियां गिरी वहां से प्याज उगा। तो इस प्रकार से प्याज और लहसुन की उत्पत्ति जो है वो एक राक्षस से हुई है। लेकिन काट दिया तो राहु के गले से गुजरती 2 बूंदें, गला कट जाने से वो बूंदें जमीन पर गिर गईं। अमृत की वही 2 बूंदें जमीन पर गिरी तो 2 बूंदों से 1 बूंद बन गई लहसुन, 1 बूंद बन गई प्याज। लहसुन प्याज आयुर्वेद में अमृत की तरह। अब आप सवाल करिए महाराज जी, लहसुन प्याज जब अमृत है तो उसे खाया क्यों नहीं जाता, भगवान को भोग क्यों नहीं लगाया जाता? कारण है, एक्चुअल हुआ क्या कि राहु ने अमृत पी लिया। अमृत राहु के गले से 2 बूंद होता हुआ जमीन में गिरा। ये एक दुष्ट राक्षस का एक जूठन है, ये एक राक्षस का जूठन है। तो जूठन का भोग भगवान को कैसे लगेगा?